भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारत को राफेल जैसे लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डीएसी ने सेना के तीनों अंगों के लिए अलग अलग रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसके बाद तीनों ही अंगों की लड़ाकू क्षमताओं में न सिर्फ बड़ा इजाफा होगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी एक बड़ी संबल मिलेगा। जानकारों के अनुसार राफेल के अधिग्रहण का फैसला भारत को रणनीतिक धार देने वाला फैसला साबित होगा। भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को नए राफेल लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की महत्वपूर्ण बैठक में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मंत्रालय के फैसले से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता और तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ये गेम चेंजर है। ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे और बाकी जो राफेल है वो भारत में बनेंगे और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी। वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलों व हाई अल्टीट्यूड प्सीडो सैटेलाइट खरीदने को मंजूरी दी गई है। थल सेना के लिए एंटी टैंक माइन और T-72 टैंक और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहाल को स्वीकृति दी गई है। तो वहीं नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये P-8I विमान पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायुसेना को मिलने वाले ज्यादातर राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्सीडो सैटेलाइट खरीदने के लिए भी मंजूरी मिली है। ये नई मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक वार करने में मदद करेंगी। ASHAPS सैटेलाइट सिस्टम लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य संचार को मजबूत करने में काम आएगा। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम खरीदे जाएंगे। इससे समुद्री निगरानी और ज्यादा प्रभावी होगी। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ये फैसले भारत की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। विशाल बैरस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस आज की रक्षा खरीद प्रक्रिया को किस तरीके से आप देखते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, खासतौर से राफेल की इस खरीद को मिली मंजूरी को लेकर? आर्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे लाने के लिए। ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। खासकर ये जो राफेल विमान है एयरफोर्स के लिए, देखिए इसका सिलेक्शन 2011-12 में हो गया था, लेकिन उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इसकी उस प्रक्रिया को और आगे नहीं बढ़ाया। कहने लगे बहुत कीमती है, कुछ बहाने लगा के उन्होंने टाल दिया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, राजनाथ सिंह जी का ये बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने कि उन्होंने कहा कि नहीं, एयरफोर्स की हमारी क्षमता जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है भी एयरफोर्स ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके आप जानते हैं कि इन्हें 32 स्क्वाड्रन की बहुत सारे स्क्वाड्रन्स की कमी है, अभी सिर्फ 32 है इनके पास, 45 के आसपास होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छी बात यह है आरिंदर जी कि इसमें से 18 जहाज आएंगे जो फ्लाई ओवर कंडीशन में बने बनाए, तो वहाँ बनेंगे और यहाँ आ जाएंगे। और बाकी जो जहाज़ हैं उसमें 60% जो कंपोनेंट है वो भारतवर्ष में ही बनाया जाएगा। तो एक तरह से समझिए कुछ टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये 60% काफ़ी है, क्योंकि इंजन तो हम बनाते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं। तो अगर उसको आप 30% ले लें तो इसका मतलब है कि करीब करीब भारतीय हवाई जहाज़ होगा। बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि उनके साथ होगा।
उसके बाद देखिए अब नेवी के साथ जो ये 6 P-8 आए हैं, आनंद जी, ये एक हमारे पास इसके पहले भी 12 जहाज़ हैं हमारे पास ऑलरेडी, और 6 हमें और लेने थे, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन किया था आज से कई साल पहले, तो हमें लगता था कि हमारे लिए 19 P-8 आए होने ज़रूरी हैं एक अनब्रोकन चेन स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये उसी सिलसिले में 6 जहाज़ का और रिक्वायरमेंट पेश किया गया था सरकार को, उन्होंने क्लियर भी कर दिया था, लेकिन ये हमारे अमेरिका के साथ थोड़े संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, इस वजह से इसमें रोक लग गई थी, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये दूसरा, ये जैसा आपने कहा जी कि ये पनडुब्बी को मार कर सकता है और ये दूसरे शिप्स को ट्रैक कर सकता है, और ये हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा अंग है। आपको याद होगा कि लद्दाख में भी इसको यूज किया गया था जब हमारे चीन के साथ बिल्कुल। इन तमाम चीजों ने सर अपनी उपयोगिता साबित करी है, और अब मेक इन इंडिया के साथ भी एक तरीके से तारतम्यता देखी जाए तो भारत की रक्षा तैयारियों को बड़ा संबल मिलेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बात को विस्तार से आगे बढ़ाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।